उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। आज के इस व्लॉग में मैं हूं आपका होस्ट इरफान साबिर। मैं हूं इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के इंतहाई अहम मुल्क रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया के कैपिटल सोफिया में। नाजरीन, बल्गारिया यूरोप के साउथ ईस्ट में वाक़या है। इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया है। सोफिया इसका एक बड़ा शहर और कैपिटल है। बल्गारिया के शुमाल में रोमानिया, मगरिब में सर्बिया, मकदूनिया, जनूब में तुर्की, यूनान और मशरिक़ में ब्लैक सी वाक़या है। बल्गारिया यूरोपीय यूनियन का एक गरीब तरीन मुल्क है। यहाँ पे आपको सरसब्ज़ पहाड़, नदी नाले, गोल्डन रेत के साहिल, दरख्त, चरिंद परिंद और हंसते मुस्कुराते लोग मिलेंगे। बल्गारिया अमेरिकन, यूरोपियन और दीगर ममालिक के लोगों के लिए एक सियाहती मुल्क है। यहाँ पे सस्ते खाने, होटल, हॉस्टल्स रिहाइश के लिए मिलते हैं। इसकी कुल आबादी 70 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। करेंसी का नाम लीवा है। इसका कुल रकबा 1,10,973 स्क्वायर किलोमीटर है। तो नाजरीन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोर्ड है जिसमें सोफिया के बारे में जो है वो बताया गया है कि इसकी क्या हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ सर्डिका थ्रू द सेंचुरीज। Sardica was the first name of the capital of Sofia. So Sofia का जो पहला नाम है, पुराना नाम, वो सर्डिका है। और यहाँ पे अगर आप इसके सबसे लास्ट पे देखें तो सोफिया became the capital of Bulgaria on March 22, 1879. 1879 में जो सोफिया है वो बल्गारिया का कैपिटल बना था। बल्गारिया के कैपिटल में ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी भी है। आप ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लैग है ये पाकिस्तान का फ्लैग है और यहाँ पे अंदर जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी है। ये सोफिया की सबसे मशहूर वितोशिया स्ट्रीट है। यहाँ पे बहुत ही उम्दा शॉपिंग और खानों के मराकज़ हैं। पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनके लिए वितोशिया स्ट्रीट जो है वो इंतहाई तवज्जो का मरकज़ होती है। बल्गारिया के लोकल आर्टिस्ट की ये आर्ट गैलरी है। यहाँ पे उनके शाकार जो हैं वो मौजूद हैं। जो मेरी दोस्त हैं ये यहाँ पे आई हैं अपने लिए कोई पोर्ट्रेट खरीदने के लिए, तो मैं इनके साथ आया हूँ यहाँ पे।
बल्गारिया के कैपिटल सोफिया में प्रेसिडेंसी के बाहर ये गार्ड्स तैनात है जो कि इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश कर रहे हैं। कोई इनकी ऑफिशियल्स टाइमिंग है। दैट्स गुड। बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। ये कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हैं यूरोप के दीगर ममालिक से। तो नाज़रीन, सोफिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम इरफान साबिर एडवोकेट है। मैं भी पाकिस्तान में वकील था और यहाँ पे मेरी एक दोस्त हैं वेनेंसिया जो कि यहाँ पे लॉयर हैं और ये मुझे बता रही हैं कि ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ की, द कोर्ट ऑफ कैसेशन। सो दिस इज़ अ कोर्ट ऑफ कैसेशन। या सो ये जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं और मुझे बता रही थी कि ये तकरीबन हर दूसरे दिन जो है वो यहाँ पे आती हैं। नादरीन, यहाँ सोफिया बल्गारिया में एक चश्मा है जहाँ से लोकल आबादी के लोग पानी लेके जाते हैं और इसके बारे में पता चला है कि ये मिनरल वाटर है और वार्म वाटर है। सो ब्रदर, दिस इज वार्म वाटर, मिनरल वाटर, मिनरल। So you drink this water? Huh? Okay. Every day you drink this water? Okay. So where from this water comes? From the ground? From the earth? Like a natural. This is a natural. Okay. This is a natural. और ये ज़मीन में से निकलता है पानी। और इस वक्त सर्दी का मौसम है लेकिन पानी जो है वो गर्म पानी है। ब्रदर, कैन आई चेक? गर्म पानी है और ये बताया गया है कि तकरीबन 30 डिग्री तक का गर्म पानी है ये। तो यहाँ पे जो है वो रोज़ाना लोग, जो यहाँ की लोकल आबादी है, वो यहाँ से पानी लेके जाती है और मिनरल वाटर है जो कि बताया गया है कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये इसकी कोई डिटेल्स लिखी हैं लेकिन बल्गारियन लैंग्वेज में है। आई कैन नॉट रीड दिस लैंग्वेज। सो बल्गारिया के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि नेचुरल मिनरल और माइंस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। जैसा कि बल्गारिया पे तुर्क सल्तनत का भी यहाँ पे कब्ज़ा रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम कम्युनिटी की है। और यहाँ सोफिया में जगह जगह मसाजिद भी देखने को मिलती हैं। तो ये मस्जिद अल बशरा है, 1567 में तामीर हुई और उस वक़्त काजी सैफुल्लाह जो थे यहाँ के हुक्मरान, उन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। यहाँ मस्जिद अल बशरा के पास तुर्कों के दौर के फ़न तामीर की कुछ बाक़ियात भी मौजूद हैं।
उम्मीद है कि आपने इस व्लॉग में सोफिया की खूब सैर की होगी और मालूमात हासिल की होगी। तो अगले व्लॉग जर्नी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ इस वक्त सोफिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड आई एम रेडी टू बोर्ड फॉर जर्मनी। थैंक यू।